हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे होंगे एंड अपने अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हमारे ब्रह्मांड की तरफ से, हमारे डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज, क्या संदेश आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आज का जो संदेश है ना, जो भी संदेश है, जो भी मैसेज है, वो बहुत ही दिव्य होने वाला है। क्योंकि ये किसी दिव्य इंसान के लिए है या दिव्य उन लोगों के लिए है जो अपनी दिव्यता को प्राप्त करने वाले हैं या अपनी जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने उनको बनाया है वहाँ तक वो पहुँचने वाले हैं, वो चीज़ उनको प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो ये दिव्यता से है आपकी। इफ़ यू आर चूजन बाय डिवाइन, इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, एंड आप किसी न किसी पर्पस के लिए तैयार किए गए हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है आज का। मैं साइंस बताऊंगी कि आपको क्या क्या दिख रहा होगा एंड क्या क्या आपको इंटरनली आपके अंदर क्या क्या चेंजेस फील हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं साइंस बताती हूँ कि आपको क्या दिख रहा है इस टाइम ना। आपको घड़ी यानी वॉच, घड़ी से संबंधित बहुत सारी इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। घड़ी पहने हुए लोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। आज के टाइम में घड़ी को एक एक्सेसरीज की तरह से लिया जाता है, उसको इस तरह से नहीं लिया जाता है कि हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस प्लेस रखती है घड़ी। घड़ी के माध्यम द्वारा आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें भी बूस्ट मिलता है आपको। अगर आप कहीं जाते हैं तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पंक्चुअलिटी में आते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आप सही टाइम पर वहाँ पर पहुँचते हैं एंड टाइम का आपको महत्व पता चलता है। ठीक है, तो आपके इंटरनल सोल से बार बार आपको इस चीज़ के लिए पुश किया जा रहा होगा कि आपको घड़ी पहननी चाहिए। ठीक है, आपको आपके अंदर आपके इंटरनल सोल भी आपको मोटिवेट कर रही होगी कि आपको घड़ी पहननी चाहिए, आपको घड़ी के महत्व को समझना चाहिए, आपको टाइम के महत्व को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैसेज हुआ। एंड जो आपको साइंस मिल रहे होंगे तो ये वॉच से संबंधित ही शब्द हैं। ठीक है, वॉच के अलग अलग जो शब्द हैं, जैसे मान लीजिए टाइम, वॉच, घड़ी, दिव्य बेला, समय, वक्त, लम्हा या फिर दिव्य घड़ी। ये सारे जो शब्द हैं टाइम से रिलेटेड हैं, घड़ी से रिलेटेड हैं। तो यदि ये शब्द आपको अत्यधिक बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस टाइम, ये शब्द बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इसी के साथ साथ घड़ी, घड़ी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा आपको दिखाई जा रही है। एंड इसी के साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, इनके साथ साथ आपको एक वर्ड दिख रहा होगा पर्टिकुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपकी लाइफ में। किसी भी तरीके से आपको ये वर्ड दिख सकता है, यानी ये शब्द दिख सकता है और ये नाम भी है, ये है विजय। ठीक है, विजय यानी कि इसका इंग्लिश मीनिंग होता है विन, यानी जीतना, यानी विजय, यानी आपकी विजय होने वाली है। आपको विन मतलब आपको जिताया जा रहा है, आपको सक्सेस दी जा रही है जिस चीज़ के लिए आपको तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यदि आपसे रेजोनेट होती हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। एंड डिवाइन सेज टू यू राइट नाउ, विजयी भव, विजयी भव। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इसके माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से, दैट कि आपको अब वो सारी चीज़ें दी जा रही हैं जिस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया गया, जिस चीज़ के लिए आपको तैयार किया गया है। ठीक है, तो टाइम से रिलेटेड आपको समय भी दिख रहा होगा। कई बार कई टाइम पे आपकी नज़रें अटक जाती होंगी या वो टाइम, वो शब्द आपके सामने बार बार आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए 555, 55 या 5। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी 555 से रिलेटेड, यानी मैंने टाइम से बोला है तो 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा इस टाइम। ठीक है, तो डिवाइन सेज टू यू, ब्रह्मांड सेज टू यू, नाउ यू शुड बी गेट रेडी फॉर न्यू ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, न्यू चेंजेस इन योर लाइफ।
क्योंकि इसके माध्यम द्वारा डिवाइन सेज टू यू कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर कर रख देगा। एंड आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता चल जाएगा, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड उसी चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम दिखाई जा रही है। मे बी आपको मिरेकल्स वर्ड भी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। मिरेकल्स, गुड न्यूज़ आर कमिंग, गुड न्यूज़ आर कमिंग। ठीक है, मिरेकल्स वर्ड, ये सारी चीज़ें आपको यदि दिख रही हैं तो रियली रियली यू शुड रेडी फॉर दिस दिस ब्यूटीफुल, जो कहते हैं ना अबंडेंस, अबंडेंस के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि यदि ये मैसेज आपकी तरफ पहुंचा है तो डिवाइन ने आपके लिए ये चीज़ें तैयार कर दी हैं। नाउ आपको वहाँ तक पहुंचाने में अब बहुत ही कम टाइम रह गया डिवाइन के पास, इसलिए ये मैसेज आपके पास भेजा जा रहा है कि नाउ यू शुड रेडी फॉर इट। ओके, तो आपको तैयार हो जाना चाहिए। जिन चीज़ों में आपको लगता है कि मुझे इसमें चेंज लाना चाहिए तो उन चीज़ों के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए कि इस चेंज को मुझे करना चाहिए। इट मीन्स आपकी लाइफ में कोई भी आपको नेगेटिविटी फील होती है या फिर कोई भी रूटीन है जो गलत है या जिसके लिए आपको इंटरनली मोटिवेटेड किया जाता है कि इस चीज़ को चेंज कीजिए, तो वो चीज़ को चेंज कीजिए। क्योंकि वो चेंज आपके लिए कहा जा रहा है कि इस चेंज को अपनी लाइफ में लाइए। ठीक है, इस चेंज को लाइए ताकि आप उस फेज तक पहुंच सकें जिसके लिए ये सारे मैसेज आपको दिए जा रहे हैं अभी। एंड बताया जा रहा है दैट कि यू आर विजयी भव, यानी आपको विजयी भव का आशीर्वाद दिया जा रहा है। दिव्य घड़ी आ गई है, आपके जीवन में आ रही है, उसके लिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो दिव्य बेला, वो दिव्य घड़ी, वो समय, वो वक्त, वो लम्हा, वो टाइम, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, ताकि इस चीज़ के लिए आप जितने टाइम से वेट कर रहे थे उस चीज़ को के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहें, अपने आप को प्रिपेयर रखें, बैलेंस में रखें, ताकि जब भी ये चीज़ आपके जीवन में आए आप इनबैलेंस किसी भी वे में ना हो, आप बिल्कुल बैलेंस में रहें। ठीक है, क्योंकि डिवाइन इसलिए कह रहे हैं आपको क्योंकि कई बार हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं, इस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहते हैं। एंड अचानक से ये चीज़ जब हमारे जीवन में आती है तो हम कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप हर वे में अपने आप को बैलेंस रखिए। इस तरीके का यदि आपको मैसेज मिल रहा है एंड आप चूज़न वन हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, स्पिरिचुअल बीइंग है या किसी भी राइट वे पे आप चल रहे हैं जिसके लिए आपको चूज़ किया गया है, एंड ये मैसेज आपको मिल रहा है, तो आपको रियली रियली तैयार हो जाना चाहिए, रेडी हो जाना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन के हर एरिया में बैलेंस रह सकें। एंड इस तरीके की जो आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहें एंड बैलेंस में रहें एंड उस चीज़ पे वर्क कर सकें एंड किसी भी वे में इनबैलेंस ना हो। ठीक है, तो डिवाइन सेज टू यू, तुम्हारी हर पुकार सुनी जा रही है। ओके, आप जो भी कार्य कर रहे हो ना, जो भी चेंजेस ला रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो हर पुकार सुनी जा रही है। अब वह चमत्कार तुम्हारे जीवन में होकर रहेगा जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, जिसका आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो डिवाइन से सारी ब्रह्मांड शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपकी किस्मत या समय पूरी तरीके से आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है। ठीक है, जो आपके अब जीवन के अच्छे टाइम को या अच्छे समय को आपके जीवन में लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में दिव्य घड़ी का आगमन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए डिवाइन सेज टू यू विजयी भव। तो आपको तैयार हो जाना चाहिए यदि इस तरीके का मैसेज आपको मिल रहा है एंड इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके सामने पॉपअप हो रही हो। मे भी घड़ी की इमेजेस बहुत ज़्यादा आपको दिख रही हो। मैं रिपीट करती हूँ दोबारा से, घड़ी बहुत ज़्यादा दिख रही हो, घड़ी से संबंधित शब्द बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, टाइम, वॉच, दिव्य घड़ी, दिव्य वेला, समय, वक्त, लम्हा। ठीक है, ये तो हो गए शब्द। इसी के साथ विजय शब्द नाम बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। विजय हो गया, सक्सेस हो गया, विक्ट्री हो गया, ये शब्द आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। एंड साथ ही साथ 555, 55 या 5,
या 4 टाइम 5, 5 मेन है इसमें, ठीक है। तो 5 किसी वे में आपको दिख सकता है, तो ये मैसेज आपके लिए है। एंड डिवाइन सेज टू यू सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। सन मिस लाइट। सनफ्लावर आपको दिख सकता है। सनफ्लावर्स में यदि कोई चीज़ दिख रही है तो सनफ्लावर दिख सकता है एंड सन दिख रहा है। तो सन के माध्यम द्वारा बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में वो दिव्य घड़ी आ रही है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सो विजयी भव एंड ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन, ठीक है। तो ये सारा जो मैसेज आज का आया है किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसके लाइफ में वो दिव्य घड़ी, दिव्य वेला या फिर वो टाइम आ गया है जिसके लिए वो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे एंड सोच रहे थे कि ये टाइम मेरे लाइफ में कब आएगा, उसके लिए वर्क कर रहे थे, पूरी तरीके से बैलेंस में भी थे। तो उनको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ आ रही है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ एंड अपने आप को तैयार करके रखें, किसी भी तरीके से इनबैलेंस ना हो। यदि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ गलत है, कोई रूटीन गलत है, कोई प्लान गलत है, तो उस चीज़ पे वर्क कीजिए, उसको बैलेंस में लाइए। इनबैलेंस किसी वे में ना होइए, ठीक है। एंड दिव्य बेला से एक मैसेज और भी आ रहा है यहाँ कि दिव्य वेला जो होती है ना, जैसे कई टाइमिंग होते हैं जिसमें हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हम डिवाइनली और भी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, दिव्य वेला उसको भी कहा जाता है, दिव्य वेला उसी को कहा जाता है। तो उस दिव्य वेला में यदि आपकी नींद खुल रही है बार बार, तो आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, इस टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इसमें आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें आपको डबलिंग वे में सक्सेस मिलती है, ठीक है। या वो चीज़ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वे में वर्क करती है, ठीक है। यदि कोई मैनिफेस्टेशंस करते हैं आप तो वो बहुत ही जल्दी पूरी होती है। मेडिटेशन कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं इस डिवाइन बेला यानी दिव्य बेला के माध्यम द्वारा। तो जो हमारा टाइमिंग है ब्रह्म मुहूर्त में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है कि यदि इस टाइम में ये मैसेज आपको मिल रहे हैं तो इस टाइम में आपकी नींद भी बहुत ज़्यादा खुल रही होगी, ठीक है। दिव्य बेला में यानी कि हमारा ये टाइम होता है 3:45 से लेकर 5 AM तक, ठीक है, मॉर्निंग में। तो ये इस टाइम में यदि आपकी नींद खुल रही है तो ये दिव्य बेला आपके लिए आ रही है एंड इस दिव्य बेला का आप अपनी लाइफ में अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। उस टाइम का यदि उस टाइम में आपकी नींद खुले तो उसका यूटिलाइज़ बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है, ताकि ये बड़ी सी सक्सेस जो आपकी लाइफ में आ रही है उसको पूरी तरीके से आप इंजॉय कर सकें एंड बैलेंस में रह सकें। एंड लास्ट एंड लीस्ट, विजयी भव। ओके, सो कीप स्माइलिंग एंड गेट रेडी फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ठीक है। विजयी भव। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।